हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एंड केस लॉस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 310 ठग। सेक्शन 310 के अकॉर्डिंग इस एक्ट के पास होने के बाद अगर कोई पर्सन मर्डर के द्वारा या मर्डर के साथ साथ रॉबरी या बच्चों की चोरी का ऑफेंस कमिट करने के लिए किन्हीं दूसरे लोगों के साथ रहता है, उसे ठग कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 311 पनिशमेंट। ठग की पनिशमेंट सेक्शन 311 में दी हुई है। सेक्शन 311 के अकॉर्डिंग जो पर्सन ठग होगा वह लाइफ इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए लायबल होगा। अभी आगे सेक्शन 312 से सेक्शन 318 में मिसकैरेज के प्रोविज़न्स दिए गए हैं। सेक्शन 312 कॉजिंग मिसकैरेज। सेक्शन 312 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन वॉलंटरली की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियोस में सेक्शन 39 में पढ़ी थी। वुमेन विद चाइल्ड मीन्स प्रेग्नेंट लेडी का मिसकैरेज कोज करवाता है और वह मिसकैरेज उस वुमेन की लाइफ को सेव करने के लिए गुड फेथ में नहीं करवाया गया हो, तब वह पर्सन 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फाइन या बोथ के लिए लायबल होगा। और अगर वह वुमेन क्विक विथ चाइल्ड मीन्स जब प्रेगनेंसी को 3-4 मंथ्स हो जाते हैं तब उसका मिसकैरेज कोज करवाया गया हो, तो वह पर्सन 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए लायबल होगा। क्विक विद चाइल्ड के केस में पनिशमेंट ज़्यादा होने का कारण है क्योंकि प्रेगनेंसी को जितना ज़्यादा टाइम हो जाता है वुमेन की लाइफ को उतना ज़्यादा खतरा हो सकता है और 3-4 मंथ्स की प्रेगनेंसी में एक चाइल्ड के भी पूरे पार्ट्स बन जाते हैं। अगर मिसकैरेज करवाया जाए तो वह उस चाइल्ड की और वुमेन की दोनों की डेथ के कॉज करवा सकता है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई वुमेन खुद भी अपना मिसकैरेज कॉज करवाती है तो वह सेक्शन 312 में ही इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 313 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। सेक्शन 313 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन सेक्शन 312 का ऑफेंस कमिट करता है बिना वुमेन की कंसेंट के, चाहे वुमेन क्विक विद चाइल्ड हो या नहीं, मीन्स चाहे वुमेन की प्रेगनेंसी को कितना भी टाइम हुआ हो, पर अगर वुमेन की कंसेंट नहीं थी तो वह पर्सन लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 314 डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। सेक्शन 314 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इंटेंशनली किसी वुमेन का मिसकैरेज करवाने के लिए कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से वुमेन की डेथ कॉज हो जाती है, तब वह पर्सन 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए लायबल होगा। यहाँ वुमेन की कंसेंट थी मिसकैरेज करवाने की, पर अगर वह एक्ट वुमेन की कंसेंट के बिना कोस हुआ है तब वह पर्सन लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट के लिए लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यह ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंडर पहले से जानता ही हो कि उसके एक्ट से वुमेन की डेथ कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 315 एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव
or to cause it to die after birth। सेक्शन 315 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इंटेंशनली चाइल्ड के बर्थ होने से पहले कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से चाइल्ड जिंदा बर्थ नहीं ले पाता या मरा हुआ बर्थ लेता है और उस चाइल्ड को जिंदा पैदा होने से रोकता है या उसके बर्थ के बाद उसे मार देता है, अगर उस पर्सन ने वह एक्ट गुड फेथ में मदर की लाइफ को सेव करने के लिए नहीं किया, तब वह पर्सन 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फाइन या बोथ के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 316 कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 316 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है उन सर्कमस्टांसिस में जिनमें अगर वह डेथ कॉज करता है तो वह कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी होगा और उसके एक्ट से क्विक अनबोर्न चाइल्ड की डेथ कॉज हो जाती है, तब वह पर्सन 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए लायबल होगा। सेक्शन 316 को हम सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड की एक्सप्लेनेशन 3 के साथ रीड कर सकते हैं, तब यह सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 317 एक्सपोजर एंड अबॉन्डमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 years by parents or person having care of it। सेक्शन 317 के अकॉर्डिंग अगर कोई फादर या मदर या कोई केयर करने वाला पर्सन अपने 12 साल तक के चाइल्ड का त्याग करने की इंटेंशन से उसे छोड़ देता है, तो वह पर्सन 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फाइन या बोथ के लिए लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर उस चाइल्ड को ऐसे छोड़ देने की वजह से उसकी डेथ कोज हो जाती है तो उस ऑफेंडर को मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के लिए ट्रायल को यह सेक्शन नहीं रोकता। नेक्स्ट है सेक्शन 318 कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेथ बॉडी। सेक्शन 318 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन चाइल्ड की डेड बॉडी को सीक्रेटली जलाता है या डिस्पोज ऑफ करता है, चाहे चाइल्ड बर्थ से पहले मर गया हो या बाद में मरा हो या बर्थ के समय ही मरा हो, और वह इंटेंशनली छुपाता है या छुपाने की कोशिश करता है चाइल्ड के बर्थ के बारे में, वह पर्सन 2 साल तक की इम्प्रिजमेंट और या फाइन या बोथ के लिए लायबल होगा। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूजीसी एनटीए नेट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है जो कि 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर है। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉज की वीडियोस देख सकते हो जो कि सीरीज़ वाइज बनाई गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।